विच आर द थ्री टेंसेस, सॉरी मेरा ऑडियो म्यूट था। तीन बेसिक टेंसेस कौन से होते हैं बोलो? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। ओके, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये बेसिक तो मालूम है हम लोग को। हर एक के सब टाइप्स पता है आप लोगों को? विच आर द सब टाइप्स ऑफ ईच टेंस? जैसे प्रेजेंट में कौन सा होता है सबसे पहला? सिंपल। यस, वेरी गुड। एक होता है सिंपल प्रेजेंट, फिर बाद में आफ्टर सिंपल कौन सा होता है? कंटिन्यूअस। यस, कंटिन्यूअस। आफ्टर दैट परफेक्ट। हाँ बोलो, कंटिन्यूअस के बाद कौन सा? थर्ड वाला? परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट, गुड। एंड द लास्ट वन? सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, लास्ट वन? यू कैन आल्सो गिव द आंसर सर। लास्ट वन है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एनी टेंस कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फोर फॉर्म्स। सिंपल, जैसे सिंपल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई जस्ट दैट अ सिंपल एक छोटा सा सेंटेंस लिख देता हूं तो आपका आइडिया आ जाएगा। लाइक ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, ही प्लेस क्रिकेट, ये प्रेजेंट टेंस हो गया ना, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा इसका बोलो, गिव अ ट्राई। कंटिन्यूअस में हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगा, यानी आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। ही प्लेइंग क्रिकेट। यस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, गुड। परफेक्ट, इसमें क्या होता है? परफेक्ट में आपका हैज, हैव या फिर हैड आता है। ऑफ कोर्स हैज और हैव प्रेजेंट में आएगा, हैड पास्ट में आएगा। तो अगर हैज और हैव यूज करना है तो कैसे करूंगा मैं? यानी मुझे दिखाना है कि एक्शन पहले ही चालू हुआ है लेकिन अभी भी कंटिन्यूड है। तो अगर मुझे हैज यूज करना है ही के साथ तो क्या सेंटेंस होगा बोलो, अगर हैज यूज करना है? ही, सॉरी, He has playing cricket. नहीं नहीं, V4 नहीं आएगा। हैज हैव हैड के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का? इधर हम लोग नॉर्मली वी थर्ड फॉर्म यूज होता है, याद रखो। तो क्या आएगा बोलो? अच्छा, चारों फॉर्म्स पता है क्या? मैं एक बार लिख लेता हूं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो ऑल द फोर फॉर्म्स। एक V1 होता है, एक V2 होता है, एक V3 होता है और एक V4 होता है। जैसे अभी ये एग्जांपल मैंने प्ले लिया, तो क्या आएगा? सेकंड फॉर्म क्या आएगा बोलो प्ले का? प्लेड। प्लेड, यस। थर्ड फॉर्म भी इसका सेम ही है, प्लेड ही आएगा। और फोर्थ फॉर्म क्या आएगा? प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है। हाँ, और एक एग्जांपल लेते हो, चलो। ईट, ईट का क्या होगा बोलो सेकंड फॉर्म? एट, यस। और थर्ड फॉर्म? ईटन। ईटन। और लास्ट वन फोर्थ, वो आईएनजी, वो तो सिंपल वो ही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखो, जब भी आप हैज हैव हैड यूज करते हैं ना, वो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, तो इधर आईएनजी नहीं आएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा इजी बन जाएगा आपके लिए। तो अगर मुझे थर्ड फॉर्म यूज करना है तो क्या आएगा बोलो? हैज भी यूज करना है और थर्ड फॉर्म भी यूज करना है, तो he has प्लेड। He has yes, played he has cricket. played cricket, good. ओके, तो ये तीन फॉर्म्स हो गए। पहले सिंपल प्रेजेंट में हो गया ही प्लेस क्रिकेट, इधर मेरा रूट फॉर्म ही रहेगा वर्ब का। सेकंड में इंपॉर्टेंट है आईएनजी फॉर्म आना ही चाहिए, आईएनजी, और इसमें है हैज और ईडी या हैव और ईडी आना चाहिए। तो कंटिन्यूअस में हो गया ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी एक्शन कंटिन्यू, अभी भी वो क्रिकेट खेल रहा है।
और इधर ही हैज प्लेड क्रिकेट, यानी अभी से उसने चालू किया है क्रिकेट खेलना और अभी भी वो खेल रहा है। फिर परफेक्ट और कंटिन्यूस में क्या आएगा? अभी देखो परफेक्ट में कौन सा वर्ड आना चाहिए बोला था मैंने? परफेक्ट में कौन से वर्ड्स आने चाहिए? Has, have, had, यस, हैज हैव हैड आना चाहिए। और कंटिन्यूस में क्या आना चाहिए? ing form. आईएनजी। हाँ, तो ये दोनों को कंबाइन करूंगा। परफेक्ट में मुझे हैज हैव हैड भी चाहिए और आईएनजी भी चाहिए। तो क्या आ सकता है बोलो? दोनों अगर मुझे यूज करना है, हैज भी यूज करना है और आईएनजी भी फॉर्म यूज करना है, तो क्या आएगा? ही Has been playing cricket. हैज बीन। हाँ, ही हैज, फिर इधर एक और एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, बीन। ओके, ही हैज बीन और प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो देखो परफेक्ट टेंस में जो कंपलसरी वर्ड है, परफेक्ट टेंस में क्या कंपलसरी वर्ड है? हैज। और कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी, ये दोनों यूज किया मैंने। ठीक है, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, बीइंग। ये समझ में आया चारों टेंस? तो इसमें बीन यूज करना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल द थ्री थिंग्स। प्रेजेंट में लिखा, ये इसमें ये जो मेरा वर्ब का ना V1 फॉर्म ही रहेगा। इसमें सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो ही प्लेज क्रिकेट, कंटिन्यूअस में हमेशा फोर्थ फॉर्म, मैंने इधर लिखा है फोर्थ फॉर्म आएगा। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें हैज और परफेक्ट में हैज हैव हैड आएगा प्लस V3 आएगा। तो ही हैज प्लेड क्रिकेट। और परफेक्ट, अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का मैं मेन वर्ड्स यूज करूंगा। तो अगर परफेक्ट में करना है तो मुझे हैज हैव हैड यूज करना पड़ेगा, और अगर कंटिन्यूस में तो आईएनजी। तो दैट्स व्हाई ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मैंने बीन ऐड कर दिया। तो ये सिंपल के चारों पार्ट्स क्लियर है ना? प्रेजेंट के चारों पार्ट्स। यस Yes, sir. Clear. Yes, sir. ओके। अभी मुझे पास्ट में करना है, तो सिंपल मेरा कॉमन सेंस क्या बोलता है, क्या होगा? यही सिंपल का पास्ट में क्या होगा? ही प्लेस क्रिकेट का सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में क्या होगा बोलो? He played cricket. He played वेरी cricket. गुड, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, लेकिन ये याद रखो, ये जो आप यूज करोगे ना, ये V2 वाला फॉर्म है, ये वाला नहीं है। जब आप अलग, इसमें तो ऑफकोर्स दोनों सेम है इसलिए कंफ्यूजन है, लेकिन इधर जब सिंपल पास में करूंगा तो मैं V2 फॉर्म करूंगा, V3 इधर ही आएगा खाली। ओके, तो ही प्लेड क्रिकेट। अभी कंटिन्यूस में क्या होगा? एक ही वर्ड चेंज करना पड़ेगा मुझे। क्या आएगा बोलो? Was playing. या ही Yes. वॉज आएगा, खाली इज है ना, तो मुझे पास में करना है, बाकी आईएनजी तो यूज करना ही पड़ेगा। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये दोनों क्लियर है ना? अभी मेरा थर्ड फॉर्म परफेक्ट। परफेक्ट में मुझे वापस हैज हैव तो मैं प्रेजेंट में ही करता हूँ ना। अभी क्या बचेगा? हैड। पास्ट से तो हैड और ईडी, तो क्या आएगा बोलो? ही हैड। Had Had played. played cricket. यस, वेरी गुड। ही हैड, और वर्ब, हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इधर। ठीक है, प्लेड क्रिकेट। नाउ लास्ट वन आल्सो शुड बी अ बिट इजी। अभी मुझे दोनों हैड भी यूज करना है और आईएनजी भी यूज करना है और बीन भी यूज करना है। तो क्या आएगा बोलो? He had been. ही He had been playing Had cricket. been यस, playing ही cricket. हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये समझ लो, ये सेम पैटर्न है, खाली वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होगा। खाली इतना याद रखना, हम कंटिन्यूस रहेगा। जब भी मुझे कंटिन्यूस दिखेगा तो आईएनजी यूज करना जरूरी हो जाएगा, और जब भी परफेक्ट दिखेगा तो हैज हैव हैड यूज करना जरूरी हो जाएगा। और जब परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट के लिए मैं ये जो वर्ड है परफेक्ट के लिए मैं तीनों में से कुछ वर्ड यूज करूंगा, हैज हैव हैड, और कंटिन्यूस है तो आईएनजी यूज करूंगा, और बीइंग उधर ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में अगर आप क्रिकेट खेलने जाने वाले हो कल, तो क्या बोलोगे? या वो आपका फ्रेंड जाने वाला है, तो ही Will play cricket. yes, he will play cricket. Good. Now continuous में अगर ing यूज करना है तो He will be playing cricket. He will will be be, playing. इधर was के साथ कुछ नहीं, इसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन will के साथ मुझे be यूज करना पड़ेगा। ठीक है, he will be playing cricket। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने जो रूल है कंटिन्यूस का ing फॉर्म यूज कर दिया, और will भी है, फ्यूचर में तो will यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ परफेक्ट में हैज हैव हैड यूज करना जरूरी हो जाएगा। तो कैसा आएगा बोलो कंस्ट्रक्शन? He will ही विल, have. हाँ, यस, ही विल, और बाद में हैव यूज करना पड़ेगा ना मुझे, हैव। और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा इसमें? Played. हाँ, प्लेड, थर्ड फॉर्म। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। समझ में आया ना? देखो, हैव और हैड, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। परफेक्ट टेंस है, अगर कोई भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें हैज हैव हैड आना ही चाहिए। अगर आपके परफेक्ट टेंस में हैज हैव और हैड नहीं है तो गलत परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ये तीन कंपलसरी है, इसके बिना परफेक्ट टेंस आपका बन ही नहीं सकता है। और दूसरा, अगर परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हो तो उसका थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए।
अभी नाउ ट्राई टू डू दिस आल्सो. परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ सकता है बोलो? सेम कॉम्बिनेशन अगर मैं यूज करूंगा तो He will He will have been playing. ही विल have been हैव Be- बीन यस प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, लेकिन ये याद रखो ये जो परफेक्ट वाला है ना नॉर्मली हम लोग ज्यादा यूज नहीं होता है. ठीक है, ये ग्रामेटिकली ज्यादा यूज नहीं करते. बाकी सब टेंस होता है, ये रेयरली यूज होता है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, ये सब क्लियर है सब लोग को? एनी डाउट्स? Hello, sir. Sir, voice नहीं आ रहा. सर वॉइस नहीं आ रही है. Sir, sir, voice नहीं आ रहा है. यस, कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल. सर आपका वॉइस नहीं. अभी अभी आ रही है आवाज मेरी? सर अब भी आ रही है हाँ, लेकिन सर, जितना भी अभी बोले आ नहीं नहीं सुनाई अच्छा अच्छा ओके, बीच में कॉल आया था, सॉरी. मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है वो एसएससी में 2 टॉपिक्स है आपको जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है और दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो उसका अच्छा खासा वेटेज होता है एसएससी एग्जाम में, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन. तो वो टोटली इसके ऊपर लिंक्ड है, वो 2 टॉपिक्स है ना इसके ऊपर बेस्ड है. अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही वो आप पूरी तरह से समझ में जाओगे. अगर इधर ही कंफ्यूजन है तो वो आप नहीं कर पाओगे पूरा क्लियर. समझ में आया तो दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा हूँ बार बार, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कैसा करना है आपको? ये नहीं, मैं और आप लोग और 2-3 सेंटेंस ऐसे करेंगे, लेकिन बेसिक समझ में आया ना कैसा करना है आप लोगों को, किसमें क्या यूज करना है? यस. यस सर. ओके, तो अभी 1-2 मिनट देता हूँ, जस्ट टेक डाउन द टेबल. टेबल लिख लो एक बार प्लीज. ये टेबल कॉपी करने के बाद हम लोग को 2-3 सेंटेंस ऐसे करेंगे. मैं और एक सेंटेंस दूंगा आपको, आप खुद टेबल ट्राई करो. ठीक है, ओके सर. हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो कंटिन्यूअस में जो फ्यूचर का है वो एक बार बताइए ना. वो विल बी, विल ये वाला ना, ये वाला के ये वाला ये हाँ फ्यूचर ये वाला. का. हाँ, ये खाली क्या देखो कंटिन्यूस में क्या होता है, मेन तो कंटिन्यूस का पहला रूल है हम लोग का फोर्थ फॉर्म यूज ही करना है. ठीक है, ये याद रखो, फोर्थ फॉर्म बिना अगर आप आईएनजी यूज नहीं करोगे ना तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा. तो मुझे 2 चीज पता है, मुझे आईएनजी तो यूज करना ही है और प्लस फ्यूचर है तो विल यूज करना ही है. ठीक है, विल या शैल, तो 2 वर्ड्स तो आने ही चाहिए. और जब भी आप विल यूज करते हो ना तो अगर आईएनजी यूज करना है तो ये इसके साथ बी यूज करना पड़ेगा. दैट्स ऑल. तो याद रखो ये फ्यूचर में देखो इधर भी विल है, इधर भी विल है, इधर भी विल है, इधर भी विल है. तो फ्यूचर में तो विल आना ही है और बाद में इधर कंटिन्यूस है तो आईएनजी आएगा, इधर परफेक्ट है तो हैव हैज हैड आएगा. दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है. ठीक है, तो विल और आईएनजी यूज करना है वो याद रखो फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूस में. ओके, हेलो सर. हाँ बोलो. सर फ्यूचर परफेक्ट में विल और शेल के साथ हैवी यूज होगा हेल्पिंग में. विल और शैल, हाँ हाँ, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट. ये ना हैव, क्योंकि मैंने बोला ना परफेक्ट टेंस रहेगा ना, ये गार्ड बांध लो. परफेक्ट टेंस रहेगा ना तो अगर हैज हैव और हैड तीनों में से एक भी वर्ड नहीं है तो आपका सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है ग्रामेटिकली. ठीक है, तो अगर आपका परफेक्ट टेंस है तो हैव हैज और हैड तीनों में से कुछ ना कुछ होना ही चाहिए. ओके, यस सर. ओके सर. continuous then before us. Any continuous then it will be before.
अच्छा, हो गया लिख के सब लोगों का? हम्म। यस, एक मिनट सर। ओके, रुकता हूँ, चलो। भाई, हो गया सर। ओके, ठीक है। मैं व्हाट आई डू, अभी मैं ये मैंने एक सेंटेंस के ऐसे और 2-3 सेंटेंस करें, मैं 2-3 सेंटेंस दूंगा आपको, एक एक सेंटेंस दूंगा पहले, तो आप उसको पूरे टेबल में कन्वर्ट करो, ठीक है? मैं सिंपल प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस दूंगा, ट्राई टू कन्वर्ट इन द अदर टेंसेस आल्सो। अच्छा, मैंने एक सेंटेंस लिखा है सिंपल प्रेजेंट में, शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो अभी मैं आपके लिए 3 मिनट रुकूंगा, ट्राई टू कन्वर्ट दिस। ये सब टेंसेस में कन्वर्ट, ये टेबल कन्वर्ट कर कंप्लीट कर दो आप, ठीक है? आई जस्ट वेट फॉर 3 मिनट्स, तो ट्राई टू कन्वर्ट इट। लेकिन जितना हो सकता है रेफर मत करो, अगर ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं तो रेफर करो, लेकिन जितना हो सकता है बिना रेफर किए कोशिश करो, ओके? अच्छा, बिफोर दैट ये बोलो, मुझे इसके चारों फॉर्म जरूर है पता होना, V2, V3, V4। ये सिंग है, सिंग का क्या होगा? V2 क्या होगा बोलो? Singing a song. Thank सिंगिंग नहीं होगा, सैंग, सैंग होगा, सैंग। हाँ, SANG। V3 संग। संग आएगा, SUNG, संग। और V4 तो ऑफकोर्स वही रहेगा, ING वाला, ठीक है? तो ये चारों फॉर्म्स हैं, मैंने आपको चारों फॉर्म्स बता दिए, वो आपके अभी सब टेंस में कन्वर्ट करने को देखो जरा। E E. Mm.
ओके ब्रुनल, यू फिनिश्ड आउट, हो गया आपका? अच्छा, हो गया किसी का? यस सर। ओके चलो, लेट अस डिस्कस दिस। मैं ये बताता हूँ, अगर इसमें कुछ डिफिकल्टी रहेगी तो इसके बाद और एक सेंटेंस देता हूँ मैं, तो वो करो, ठीक है? एक मिनट। मेरी यू कैन हियर में ऑडियो ना, मेरी आवाज आ रही है? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. She has singing a song. Singing. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है आवाज ना? यस। यस सर। ओके। शी हैज, मैंने बोला था इसमें हैज आना चाहिए, और हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, तो शी हैज संग अ सॉन्ग। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा बोलो? मुझे हैज भी यूज करना पड़ेगा और आईएनजी भी यूज करना पड़ेगा, तो She has been singing. She has been singing. यस, She has शी been singing song. हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। Song. ओके, नाउ पास्ट में, पास्ट में कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? सिंपल पास्ट में V2 V3 कौन सा यूज करना है बताया था मैंने? V2. V2 यूज करना है, डोंट गेट कंफ्यूज, हमेशा यही आएगा। तो क्या होगा? शी sang a song। पास्ट कंटिन्यूअस में He was singing a song. यस, she was singing a song। नाउ पास्ट परफेक्ट में वापस हैज हैव हैड आना चाहिए, तो क्या आएगा बोलो? हैज हैव हैड। हाँ, She had sung a song. पास्ट है तो हमेशा पास्ट में हैड यूज करूंगा, शी हैड, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म V3 लिखा है ना इधर, तो शी हैड sung a Singing. song।
नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड भी आएगा और आईएनजी भी आएगा, तो She had She had Very been good. singing, singing she had been singing song. the singing song. a song. ये हो गया मेरा पास्ट तीनों हो गए, चार हो गए, सॉरी। नाउ फ्यूचर में क्या आएगा? सिंपल फ्यूचर में कौन सा वर्ड यूज करना है? Sing, sing. Will. शी विल, और मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शी विल सिंग अ Oh, सॉन्ग। नाउ कंटिन्यूअस, वेरी इजी। he's singing a song. हाँ, Will शी विल और विल बी भी यूज करना पड़ेगा, विल बी singing सिंगिंग a song. अ सॉन्ग। ओके, अभी परफेक्ट में वापस हैज हैव आएगा, तो बोलो। She will have sung a song. हाँ, She will. शी विल हैव आ गया, हैव हो गया तो थर्ड फॉर्म यूज करना है, Sung. संग अ सॉन्ग। और लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस में शी विल, She will have been singing. यस, शी विल हैव बीन Okay. और आईएनजी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, बट आई एम रिपीटिंग अगेन, ये ग्रामेटिकली ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बाकी होता है। तो ये आई थिंक सब लोग को करेक्ट आया रहेगा ना? करेक्ट, यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं और दो सेंटेंस दूंगा ऐसे, विल कंप्लीट दिस टेबल दो बार ऐसे, फिर बाद में थोड़ा कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपको कंफर्म है, तो देन विल मूव द नेक्स्ट वन। ओके, अच्छा मैं रुकूंगा बिकॉज कुछ लोगों को रॉन्ग आए रहेंगे, तो जस्ट चेक कर लो एक बार बिफोर आई रब दिस आउट। हेलो सर। हेलो हाँ बोलो। सर, परफेक्ट फ्यूचर टेंस में जो शी विल हैव है ना, तो हाँ, उसमें जो हैव है वो मतलब वही फिक्स आएगा क्या? विल हैव हाँ, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि वो शाल भी, सिंगुलर है या शाल प्लूरल है? नहीं नहीं, वो नहीं, शाल भी आता है उसमें, लेकिन शाल आएगा फर्स्ट पर्सन के साथ, लेकिन आई और बी रहेगा ना नॉर्मली, तो शाल यूज करते हैं, नहीं तो बाकी के लिए विल यूज करते हैं। अच्छा ये हैव ना, नहीं दैट डजंट मैटर, हैव ही आएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है ना इधर, तो शी विल हैव, दे विल हैव, ही विल हैव, ओके, वी विल हैव, वी शैल हैव, सॉरी, ओके, वो हैव दैट डजंट मैटर, हैव ही रहेगा उधर उस टाइम उधर, लेकिन खाली उधर विल की जगह शैल आ सकता है अगर आप आई या वी यूज करते हो तो। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं मैं। मैंने सेम और एक सेंटेंस लिख दिया, सेम एक्सरसाइज विल कंटिन्यू। ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है, इसका भी सब टेंस कन्वर्ट करो, चलो चेंज करो। An apple. अच्छा, इसके फॉर्म्स पता है ना क्या आएंगे? हम लोग ने लिखे थे आई थिंक, ईट होगा, एट, हाँ, और ईटिंग। ठीक है, Eat तो ये an चार apple. फॉर्म्स हैं, तो अकॉर्डिंगली ट्राई टू पुट इट। So we eat. Eating.
Done, sir. Okay. Okay, चलो बोलो कंटिन्यूस में क्या आएगा? He Is eating an Is apple. eating an apple. is eating an apple. ठीक है. परफेक्ट में हैज हैव हैड के साथ क्या आएगा? He He has eaten an हाँ, apple. इसके Eaten साथ an मुझे apple. थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो he has eaten eaten an apple. apple. Yes. परफेक्ट कंटिन्यूस में Has been. He has been eating an he apple. has been eating an An apple. apple. ठीक है, तो ये हैज और आईएनजी फॉर्म आना जरूरी है इसमें. तो पास्ट में, सिंपल पास्ट में मैंने बोला था सेकंड फॉर्म यूज करना है वर्ब का. ठीक है, इधर हमेशा इधर V2 ही आएगा, सॉरी इधर V1 आएगा, इधर V2 आएगा, तो क्या आएगा बोलो? He He ate an apple. Eat an apple. He ate आएगा, he ate. ठीक है, he ate an an apple. apple. कंटिन्यूस में He was He was He was eating eating an an apple. apple. परफेक्ट में हैज हैव हैड के साथ he He had हाँ, eaten an apple. और थर्ड फॉर्म आएगा अभी, करेक्ट ना? he had Yes. eaten. eaten an apple. और परफेक्ट कंटिन्यूस में वापस दोनों हैव और हैड, तो he had. Been He eating had an been apple. eating an apple. Yes. ओके. फ्यूचर में will यूज करना है तो क्या आएगा? He will eat an apple. eat an apple. He will eat an apple. He, इधर बोलो. Will be eating an will- apple. Will be Will eating be. an apple. इसमें he will Will have हाँ, eaten और an would apple. eaten an apple. And he, Will इधर क्या have आएगा? been eating an apple. will have been eating an apple. जस्ट चेक कर लो सब लोग अपने अपने आंसर्स. He आई थिंक सब लोग को करेक्ट आए रहेंगे ना अभी तक? Yes, यस. sir. ओके, ठीक है. मैं अभी एक लास्ट सेंटेंस लेता हूँ, बाद में विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो कंफर्म हो जाएगा कि देयर आर नो डाउट्स इन दिस. ठीक है, आई विल टेक वन मोर वर्ब. He draws a picture. Try this one. उसके पहले मुझे ड्रॉ का चारों फॉर्म्स बताओ. सम एनीवन? ड्रॉ का चारों फॉर्म क्या आ सकता है बोलो? V1 तो ड्रॉ ही रहेगा. Drew. Draw. यार, मैं क्या- सॉरी, Drawn. ड्रॉन. दोनों ड्रॉन रहेंगे. V2 ना V3 तो V3 drew ये करना चाहिए. V3 हाँ, V2 Drew. ड्रू आएगा. ड्रॉ, ड्रीव, DREW. इधर ड्रॉन आएगा और इधर Drawing. ड्राइंग आएगा. ठीक है, DREW है ये. चलो ट्राई दिस वन नाउ. You draw. Pictures.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 1 मिनट। ओके चलो बोलो क्या लिखेंगे इधर? ही कंटिन्यूस में क्या आएगा? He is drawing a इज picture. ड्राइंग। इज ड्राइंग अ पिक्चर। ओके मैं पिक लेता हूँ, लिखता हूँ। इसमें परफेक्ट में हैज हैव हैड, तो क्या आएगा? ही। He has Has drawn a drawn a picture. थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो मैं थर्ड फॉर्म यूज करूंगा। ही हैज Drawn. ड्रॉन अ पिक्चर। ओके परफेक्ट कंटिन्यूस में He has been He drawing a has picture. been drawing a picture. he has been drawing a picture। ओके पास्ट में कौन सा फॉर्म यूज करना है? सिंपल पास्ट में V2। He drew a picture. Me too. he drew a A picture. picture। कंटिन्यूस He He- was drawing He a was Was drawing a picture. इधर He He had had drawn ना? a picture. had drawn a picture. pictures. और इधर he had been ना, खाली आएगा, हैज की जगह खाली मैं had कर दूंगा। Had been drawing a picture. had been drawing a Picture. picture। ओके फ्यूचर में बोलो he will He will Draw draw a picture. Draw a Picture. picture. इधर He will be He drawing will a be drawing a picture. picture. हाँ he will be drawing a picture। और इधर he Will have will have Drawn a picture. drawn a picture. Drawn a picture. Pictures. okay the last one He will He have will have been drawing a picture. okay we will Have been have drawing the picture. been drawing Will. okay I think most of you सब लोग को राइट ही आया रहेगा ना, करेक्ट ना? yes sir. ओके तो खाली बेस फॉर्म याद रखो, वापस मैं रिपीट करता हूँ। कंटिन्यूस आएगा तो हमेशा आईएनजी यूज करना है, परफेक्ट आएगा तो हैज हैव हैड होना चाहिए, और परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तो हैज हैव हैड प्लस आईएनजी। तो यही है बेसिक रूल्स, 3-4 रूल्स याद रखेंगे तो एनी कोई भी टेंस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? फिर Yes sir. Yes, I'll sir. move to the next one। Yes, sir. अभी व्हाट आई विल डू, मैं कुछ सेंटेंस दूंगा आपको, उसमें एक वर्ब रहेगा, तो वर्ब का आपको ब्रैकेट में मैं फॉर्म भी दूंगा कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो आप वो अप्रोप्रिएट फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैं एक पहला वाला सेंटेंस करके दिखाता हूँ कैसे करना है। हेलो, हाँ बोलो। जस्ट पूछना है सर, जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स हैं उनके फॉर्म्स का मतलब नंबर्स ऑफ फॉर्म्स याद करने पड़ते हैं कि कुछ ऐसा कुछ है जिससे बना सकते हैं? बना वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। नॉर्मली हम लोग जब बोलते हैं ना, बात करते हैं पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिस के साथ याद आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप गूगल करोगे ना तो मिल जाएंगे, लेकिन जो बेसिक है ना वही करो ना। जैसे नॉर्मल वर्ब होते हैं ना, राइट, लीव वगैरह, उसका ही करो, रीच वगैरह, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे वर्ब्स है लेकिन सबका करना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, लेकिन आपको अभी करना है एग्जाम के लिए, तो आप गूगल करोगे तो कोई भी सब 4 फॉर्म्स आ जाएंगे आपको, ठीक है? ओके 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 क्या आएगा बोलो? एक मैंने एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप ही करोगे। सी डैश मैंने वर्ब स्विम एट द Will टूर्नामेंट। swim. Will she will swim.
यस will तो ये swim. समझ में आया ना, तो आपको खाली इधर विल स्विम डालना है, दैट्स ऑल। वर्ब का जो फॉर्म करेक्ट फॉर्म है वही डालना है, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको सेंटेंस दूंगा, जस्ट ट्राई टू डू दिस। ये 5 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, जस्ट ट्राई टू डू दिस। कौन से टेंस में करना? अच्छा नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या? सॉरी, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। अच्छा ये 4 करो, नेक्स्ट वाला मैं बाद में लिखता हूँ। चलो ये 4 करो, जो इंस्ट्रक्शंस दिए ब्रैकेट में उसमें वर्ब कन्वर्ट करना है आपको। एक तो ऑलरेडी किया हम लोग ने। अंदर जाओगे, रिकॉर्डिंग चल रहा है, दे रख दो ना। दो मिनट के लिए मैंने कैमरा बंद किया, कुछ काम चल रहा है, जस्ट वेट।
पण 9च्या पुढे थोडी करणार. मी कुठे जाणार, कुठून हा ठीक आहे, परत येऊन जा. नाहीतर एक काम करा ना, इकडे आणून ठेवा, मग नंतर मग एकदा मात टाका. ओके चलो लिखा आंसर, बोलो फर्स्ट क्या क्या लिखा कृतिका? Yes, sir. Teachers. Teachers. टीचर्स, यस सिंगुलर है तो टीचर्स आएगा इधर, ठीक है. अगर उधर डे रहता था ना प्लूरल वर्ब, तो डे टीच आएगा क्योंकि वो प्लूरल वर्ब है, और ये सिंगुलर इसलिए डे टीचर्स आएगा. ओके नेक्स्ट वर्ड, ही डैश द रोप टू द एंकर. अच्छा फास्ट का मतलब क्या होता है, पहला बोलो मुझे. Tight फास्ट, करना. सॉरी, उपवास. हाँ 3 फास्ट होते हैं. एक तो फास्ट एडजेक्टिव है स्पीड ना, ही वाज एडवर्ब है, सॉरी ही वाज रनिंग फास्ट, एक तो वो वाला फास्ट है. दूसरा आप लोग ने बोला उपवास, ठीक है, फास्टिंग वो भी होते हैं, और ये वाला फास्ट अलग है. ये फास्ट का मतलब क्या है? To tight. हाँ टू टाइटन. हम लोग जब किसी को गार्ड बांधते हैं ना तो बोलते हैं फास्टन करना, ठीक है. जब हम लोग किसी चीज को गार्ड बांधते हैं तो उसको बोलते हैं फास्टन. तो क्या आएगा इधर? ही फास्टन. हाँ फास्टन आएगा. अच्छा ये वाला जो फास्ट ना उपवास, अगर वो रहता तो मैं फास्टेड, ही फास्टेड यस्टरडे, ही हैड फास्टेड, तो ये वाला फास्टेड आएगा. और ये गार्ड बांधना है, गार्ड बांधने का अगर वीती चाहिए तो फास्टेड आएगा, ठीक है. तो ये दोनों में डिफरेंस है. ये फास्ट उपवास वाला फास्ट है तो उसका फास्टेड आएगा. ये गार्ड बांधने वाला फास्ट है, क्योंकि रोप की बात की है ना, तो गार्ड बांधने वाला तो फास्टेड आएगा इधर. ओके अच्छा Hello, लास्ट sir. वाला, हाँ बोलो. सर फिर फास्ट कौन- का V2 और V3 का फॉर्म क्या होगा? इसका फास्टेड ही आएगा, फास्टेड और फिर फास्टनिंग आएगा इधर. सॉरी ये ना फास्टन और फास्टनिंग, इसका फास्ट Okay, sir. फास्टन और फास्टनिंग. ओके Okay, sir. और इसका लास्ट वाला इजी होना चाहिए. Is going. इज गोइंग ना, Is going. और गोइंग. ओके ठीक है. I'll put up the next sentences. सर आपने फुल फॉर्म क्या बोला फास्ट का? फास्टिंग या फास्टनिंग? कौन सा वाला? फास्टनिंग आएगा, फास्टनिंग V4. कौन सा वाला गार्ड बांधने वाला है ना, गार्ड बांधने वाला उसका फास्टनिंग होगा, और जो उपवास वाला है उसका फास्टिंग होगा, ठीक है. दोनों में डिफरेंस है. जो हमारा उपवास है उसके लिए हम लोग फास्टिंग यूज करेंगे, और जो नॉट वाला गार्ड बांधने वाला है वो फास्टनिंग हो जाएगा. ओके ओके नेक्स्ट वन. ये सब आपको करना है. I'll just write the tense. सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है. सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस में करने हैं सब सेंटेंस.
सर मार्कर चेंज कीजिए ना, नहीं दिख रहा है। ओके, एक मिनट। मैं जस्ट 1 मिनट के लिए कैमरा जरा ये कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड हो ना। कुठे फॉल, हे वाला ना, क्लाइंब आणि फॉल. ओके. ओके, चलो लिख लो. सॉरी फॉर द इंटरप्शन.
हो गया लिख के? यस सर। ओके ठीक है, चलो बोलो फर्स्ट में क्या आएगा? मिसेस सेन डैश हियर एज अ टीचर बट शी डैश हर वर्क। सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में करना है तो वर्कड आएगा और was not angry. ओके, वर्क हियर एज अ टीचर, और दूसरा क्या आएगा? नॉट, Was not angry. was not, ओके। मिसेस सेन वर्क हियर, सिंपल पास्ट में। देखो आई जस्ट गिव अ एग्जांपल, अगर एक सेंटेंस में आपका दो दो टेंस में हो सकता है, लाइक व्हेन आई लेफ्ट फॉर वर्क शी वाज, तो इसमें वर्ब कौन सा है बोलो? विच आर द टू वर्ब्स? लेफ्ट एंड स्लीपिंग। लेफ्ट और स्लीपिंग, हाँ लेफ्ट एंड स्लीपिंग। तो ये देखो, ये मेरा सिंपल पास्ट में है और ये मेरा कंटिन्यूस में, ठीक है? तो अगर दो ही एक्शंस आपके पास्ट टेंस में हो रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि दोनों कंटिन्यूस टेंस में होने चाहिए। तो एक एक्शन आप सिंपल पास्ट में रख सकते हो और एक पास्ट कंटिन्यूस में हो सकता है। तो वही रूल मैं सिखाना चाहता था इधर। अगर दो आपके एक्शन है, जैसे हर एक सेंटेंस में नियरली दो दो एक्शन है, तो एक आप सिंपल पास्ट में रख सकते हो और एक पास्ट कंटिन्यूस में कर सकते हो। जैसे इसमें है, इसमें ये वाला सिंपल पास्ट में है और एक पास्ट कंटिन्यूस में। ऐसे नहीं व्हेन आई वाज लिविंग फॉर वर्क शी वाज स्लीपिंग, नहीं, व्हेन आई लेफ्ट फॉर वर्क दैट विल आल्सो डू, ठीक है? तो वही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मिस्टर सेन वर्कड हियर एज अ टीचर and she was not नॉट एंजॉइंग। enjoying, okay। नेक्स्ट में भी वही कैसा आएगा बोलो? when he climbed का क्या होगा? क्लाइम्ड। अच्छा, तो फिर सेंटेंस क्या होगा बोलो? when he climbed, As he When he climbed was- up the ladder, as he climbed up the ladder he, suddenly नहीं मुझे पास्ट कंटिन्यूस में भी रखना है ना। Suddenly gets home. suddenly, As he was climbing. हाँ yes, as he was climbing, फिर आगे as he was climbing up the ladder he suddenly was falling आएगा या दूसरा कुछ he आएगा? suddenly fell. हाँ हाँ, fell, as ये मैं कंटिन्यूस में रखूंगा, as he was climbing he suddenly fell, ये मैं सिंपल पास्ट में रखूंगा। तो in that case both will be in simple past ना, he climbed and fell, both will be in past, लेकिन I want in past continuous also ना, ing चाहिए ना। अच्छा, ये फॉल का क्या फॉर्म से बोलो? चार फॉर्म्स फॉल के, Fall. Fall, fell, fallen, हाँ, falling. yes, fall, fell, Fallen, fallen, falling, Fallen. okay, okay, good। तो ये मैंने पास्ट कंटिन्यूस में रखा और ये सिंपल पास्ट में रखा। नेक्स्ट वाला, अच्छा इधर डैश डालना भूल गया मैं, बोलो। द प्लम्बर Discovered. discovered the fault, sorry, आगे when, When he was He was investigating. investigating the yes, matter. तो एक मैंने सिंपल पास्ट रखा discovered और इधर आएगा when he was investigating। तो ये समझ में आया ना? एक मैंने सिंपल पास्ट पे रखा और एक पास्ट कंटिन्यूस पे रखा है, ओके? Yes, sir. हेलो सर। हाँ बोलो। सर कोई भी एक पास्ट में और एक कंटिन्यूअस में रख सकते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है ना कि फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस में नॉर्मली रखना है और नॉर्मली जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग वही रूल फॉलो करते हैं, ठीक है? जो फर्स्ट वाला है उसको मतलब इसको कंटिन्यूस में रखेंगे नॉर्मली, या फिर जो पहला एक्शन होता है दोनों में से, उसके लिए हम लोग नॉर्मली यानी 80% ऑफ द टाइम उसको हम लोग कंटिन्यूस में रखते हैं और दूसरे को सिंपल में रखते हैं, लेकिन हर जरूरी नहीं है, फिर भी नॉट अ डाई हार्ड रूल के ऐसा ही होना चाहिए, ओके? सर वो वर्किंग भी हो सकता था क्या? व्हेन मिसेस वर्किंग हियर एज अ टीचर शी, फिर क्या आएगा? शी, व्हेन शी वाज वर्किंग एज अ टीचर, फिर आगे क्या आएगा? She did not enjoy. एंजॉय का एंजॉयड होगा ना, लेकिन डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, पर डिड नॉट अगर आप यूज करते हो
तो उसके साथ प्रॉब्लम है, आपको एंजॉय यूज करना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म। हाँ, इंजॉय बोला मैंने सब। हाँ तो लेकिन, हाँ तो वही, लेकिन एंजॉयड चाहिए ना मुझे, सिंपल पास में रखना है तो एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड और एंजॉइंग होता है ना। ओके ओके। यस सर। अच्छा ये निकाल दो, हो गया सब लोगों का। ओके अभी आई चेंज अ बिट। अभी मैं क्या करूंगा, एक पूरा सेंटेंस दूंगा आपको पर्टिकुलर टेंस में, और वो आपको दूसरे टेंस में चेंज करना है, ठीक है। अभी खाली वर्ब नहीं चेंज करना है, पूरा सेंटेंस चेंज करना है आपको वो पर्टिकुलर टेंस में। ओके मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ट्राई टू डू इट अकॉर्डिंग टू दैट। वो जो ब्रैकेट में लिखा है वो टेंस में कन्वर्ट करना है आपको। हाँ क्रीपर, एक मिनट, क्रीपर मतलब क्या होता है बोलो। वेल। हाँ वेल, वेल। हो गया। यस सर। ओके चलो फर्स्ट वाले में क्या आएगा बोलो। द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, बहुत सिंपल है, इन द लिविंग रूम। The children are playing in the living room. आर ओके प्लेइंग। खाली एक ही वर्ड चेंज करना है, क्योंकि ये वर्क की वजह से पास्ट कंटिन्यूस में मुझे खाली प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द लिविंग
मैंने खाली ये वाला चेंज कर दिया, बाकी तो सब वही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस टेंस में है। सेकंड वाला, will Mother stuff. will stuff. यस वेरी गुड। Immediate. सिंपल फ्यूचर है तो फ्यूचर में मुझे विल यूज करना पड़ेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मदर विल स्टफ, दैट्स ऑल। द मिक्सचर इनटू कैप्सिकम। थर्ड वाला, द क्रीपर इज ग्रोइंग वाइल्ड। The creeper grows wild. ओके, ग्रोज विथ एस या विदाउट एस? With S. With S. क्यों विथ एस, क्यों विदाउट एस वाला क्यों नहीं, वो भी बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। विथ एस वाला क्यों नहीं, विदाउट एस वाला क्यों नहीं, विथ एस वाला क्यों? Creeper singular है. यस वेरी गुड, क्रीपर सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर रहेगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर इधर क्रीपर्स रहते थे, लाइक क्रीपर्स रहते तो क्या यूज करते थे? अगर इधर एस रहता तो क्या यूज होता था? Grow. Grow. ग्रो। Without अगर इधर S. क्रीपर्स रहता तो मैं सिंगुलर वर्ब यूज कर, मैं दोनों लिख देता हूँ आंसर। इसका आंसर ऑफ कोर्स क्रीपर ग्रोस है वाइल्ड। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में क्रीपर्स रहते तो क्या होता था? क्रीपर्स ग्रो वाइल्ड। इधर एस नहीं आता था क्योंकि अगर ये सिंगुलर है तो ये भी मुझे सिंगुलर चाहिए। ठीक है, विदाउट एस वाला। क्लियर है ये? Yes, sir. ओके। डन। तीन सेंटेंस, तीन टेंस में ट्राई टू कवर दिस। सर सेकंड वाले में एपिसोड है ना वो? एपिसोड, हाँ सॉरी, ई आएगा ना ई सर? डालो, हाँ ई डाल दो, सॉरी।
हो गया तो बोल दो. Sir, first one, Karan had been singing with a band. Yes, Karan, बोलो. Karan had Had. been Yes, singing with a band. yes, singing In with a band. Yes, perfectly right. अभी सेकंड कोई दूसरा ट्राई करेगा. सिंपल है. Anu forgot Anu yesterday's will have incident. been Anu will have been forgetting forgetting yesterday's yesterday's episode. episode. Anu will have Been 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 forgetting. forgetting. Okay. Anu will have been forgetting. लेकिन मैंने जैसे बोला ये फ्यूचर परफेक्ट एक काम करो. फ्यूचर परफेक्ट में ही करो क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नॉर्मली नहीं यूज होते हैं. फ्यूचर परफेक्ट में करो जरा. Anu will have forgot yesterday's episode. Anu will have, sorry. Anu Anu will will have के have बाद क्या बोला? forgotten yesterday's Yes. episode. Anu will have के बाद थर्ड फॉर्म आएगा. Forgotten yesterday's episode. तो इधर apostrophe भी आएगा possessive में. Okay, have के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना है. Will have और en. Last one, past perfect. I slept early yesterday. I had slept early I had yesterday. slept early या yesterday. खाली परफेक्ट है तो मुझे had यूज करना पड़ेगा और had के साथ थर्ड फॉर्म. I had slept early yesterday. Finished ना? Next one लिखो. हाँ sir. Yes, sir. Okay. they are cleaning the room. अच्छा एक काम करो ये दोनों ना फ्यूचर परफेक्ट में भी करो इसके साथ. चलो ये भी फ्यूचर परफेक्ट में करो. दोनों टेंस में करो और ये भी फ्यूचर परफेक्ट में भी करो. दोनों दोनों टेंस में करो. दोनों सेंटेंसेस लास्ट दो सेंटेंसेस.
हो गया किसी का? ओके, रुकता हूँ. Yes, sir. ओके, आई जस्ट वेट फॉर अ मिनट. बाकी लोग लिख रहे हैं. ओके, चलो बोलो फर्स्ट वाला क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में? दे आर क्लीनिंग द रूम. तो हैव हैज हैड यूज करना पड़ेगा मुझे. तो क्या आएगा? They have cleaned the They room. have cleaned the room. वेरी गुड. दे हैव आएगा. हैव हमेशा हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा. तो दे हैव क्लीन. तो खाली बेसिक अगर स्ट्रक्चर में याद रखता हूँ जैसे हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये बहुत इजी बन जाता है. द मदर विल रिटर्न फ्रॉम कोलकाता. पास्ट परफेक्ट. वापस Mother हैव हैज had हैड. returned from Had Kolkata. returned. मदर हैड पास्ट है ना, तो हैड यूज करना पड़ेगा. वापस थर्ड फॉर्म रिटर्न फ्रॉम कोलकाता. ओके, ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट. Will have returned. Will have returned. मदर विल यूज करना जरूरी हो जाएगा और हैव यूज करना जरूरी रहेगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है ना, तो हैव यूज करना पड़ेगा और बाद में रिटर्न फ्रॉम कोलकाता. ओके, फाइन. लास्ट वाला आई रोट एन ऐसे. प्रेजेंट परफेक्ट. I I have have written written I an essay. had written an essay. आई हैड आएगा या हैव? Have. have प्रेजेंट में ना Have. हैड पास्ट में आता है. हैव और थर्ड फॉर्म रिटर्न एंड ऐसे. ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट. अभी फ्यूचर परफेक्ट. आई I shall will have have. written. Yes. नॉर्मली I आई shall. आई शैल हैव रिटर्न एंड ऐसे. ठीक है. नॉर्मली आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल यूज करते हैं. ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस भी होते हैं ये रूल के, लेकिन नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम आई और वी रहेगा तो शैल होगा फर्स्ट पर्सन के लिए. ओके. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हो गया ना? ओके, नेक्स्ट वन. एक मिनट.
I'll just change the marker, तब तक लिख लो ये. सर थर्ड सेंटेंस क्या है? We will meet before you leave. MEET meet or leave LEAVE. We will meet before you leave. Sorry for the marker. I'm running out of markers. इधर marker नहीं है. थोड़ा adjust कर लो. हो गया आंसर्स लिख के? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मिनट. Has. एक मिनट होल्ड करो. आई एम जस्ट फेचिंग अ न्यू मार्कर. ये तो दिखेगा नहीं आपको. आप लोग बोलो फर्स्ट वाले का क्या आएगा? दैट मैन इन द ग्रे सूट हैड रिटन टू सक्सेसफुल बुक्स. क्या आएगा इधर?
Grace थोड़ा Has सा written. has written. हाँ, खाली इधर हैड की जगह हैज आएगा और ये Has. रिटर्न ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए। ओके। अच्छा, सेकंड में द एक्टर हु प्लेड द लीड रोल बिकेम टू इल टू गो ऑन द स्टेज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Who had been Who playing. had been Who had playing. been playing. यस, वेरी गुड। ये हु प्लेड की जगह क्या आएगा? खाली हु हैड बीन और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी। ओके। लास्ट वन, आई विल मीट बिफोर यू लीव। Will have met. Will हाँ, have met. विल और हैव और इसका मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट। मेट और मीटिंग, ठीक है। विल हैव मेट। ओके, फिर आई थिंक देयर इज जस्ट इनफ टाइम टू टेक 3 more sentences और 2-3 सेंटेंस ले लेता हूँ मैं। Nahi. Nahi. ये लास्ट वाला है वो फ्यूचर परफेक्ट में करना है। Done, sir. Okay, just wait, because there are a few offline students who are still doing it.
Sir, Okay, last chalo. word है. The electrician will replace the lights in the green room by afternoon. फ्यूचर परफेक्ट में करना है आपको. ओके मैं फर्स्ट से स्टार्ट नहीं वो नहीं करना है, वो मैं क्वेश्चन बता रहा था. ओके फर्स्ट वाला बताओ. चलो आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years. क्या आएगा बोलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में? I have been living in Delhi. आई और आई के साथ हैज आएगा या हैव आएगा? हैव आएगा ना. Have. Have been living. I have been living Delhi for 10 years. Okay. ये हो गया फर्स्ट वाले का. सेकंड वाले का बोलो क्या होगा? राहुल was driving to work past perfect continuous. Rahul had been Rahul driving. Had been driving. Yes, very good. Driving to बाद में वही रहेगा, खाली ये चेंज करना है मुझे. Okay. And the last one, electrician. Will have replaced. Yes, very good. इधर will replace मुझे future चाहिए तो क्या आएगा? खाली इधर will have और इधर एक replaced आएगा. Okay, perfect. ठीक है. चलो आई थिंक फिर अभी ये टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्टली क्लियर है आप लोग के साथ. कुछ डाउट्स नहीं है? सर Yes. एक डाउट है इसमें. हाँ बोलो ना. सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें सिंस का यूज नहीं होगा क्योंकि उसमें दिया है 10 years से रह रहा है तो इसलिए. सिंस का अच्छा वो भी क्लियर कर देता हूँ. चलो ये हो गया, ये निकाल दो फिर मैं ये लिख के, ये हो गया निकाल के लिख के तो मैं हटाता हूँ मैं और बाद में बताता हूँ मैं. ये सब लोग को हो गया लिख के? आई जस्ट क्लियर दिस डाउट. ये सब लोग को हो गया ना? Yes, मिटा sir. दूं ना ये? ओके. यस सर. Okay. उधर पूछा गया है कि सेंस हो सकता है क्या? देखो सेंस और फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. एनीबॉडी कैन टेल मी क्या होता है सेंस और फॉर्म में डिफरेंस? सेंस कभी होता है, फॉर कभी होता है? कोई बता सकता है? एक सेंस होता है, एक फॉर होता है. ठीक है. व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस इसका वाला? विदिशा गप्पा बस जरा. ओके इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस. सेंस कभी यूज होता है जब सेंस तभी यूज होता है जब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है. कोई एक्शन का, पर्टिकुलर एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पता है. और ये कभी होता है जब मैं ड्यूरेशन की बात करता हूँ, लाइक टाइम पीरियड की. ओके लाइक इधर जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसको मुझे ड्यूरेशन पता है या स्टार्टिंग पॉइंट पता है? क्या पता है? ड्यूरेशन. ड्यूरेशन पता है ना, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है. तो इधर ड्यूरेशन की बात होगी तो मैं फॉर यूज करूंगा. ठीक है. और अगर वही सेंटेंस मैं ऐसे लिखूंगा आई हैव बीन स्टडीइंग डैश 10 AM. तो इधर स्टार्टिंग पॉइंट पता है या ड्यूरेशन पता है मुझे? स्टार्टिंग पॉइंट ना. तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता तो मैं सिंस यूज करूंगा. समझ में आया डिफरेंस सब लोगों को? तो जो हमारा सेंटेंस था ना उसमें क्या था? फॉर डैश इयर्स ना, समथिंग लाइक डैश 10 years. करेक्ट ना? तो ये ड्यूरेशन की बात की है या स्टार्टिंग पॉइंट की बात की है? Duration. ड्यूरेशन. तो इधर फॉर आएगा. अगर वही सेंटेंस डैश 2010 होगा तो इधर क्या आएगा? डैश 2000 आई हैव बीन स्टेइंग हियर डैश 2010 सिंस होगा क्योंकि इधर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया है. ओके क्लियर है डिफरेंस? यस सर. ओके ठीक है. ठीक है चलो मुझे लग रहा है टाइम हो गया. आई कांट कंटिन्यू. आई जस्ट एंड द लेक्चर ओवर हियर. लेकिन ये प्लीज टेंसेस जरा बराबर से देख लो क्योंकि मैंने बोला है कि इसके बाद के जो टॉपिक्स है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, तो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है. तो आपका ये परफेक्ट होगा तो उसमें आपको कुछ डाउट्स नहीं होंगे डेफिनेटली. ठीक है. ओके आई विल एंड द लेक्चर. थैंक यू एंड बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank बाय you. सर. बाय सर.